कुछ साल पहले की बात है। ग्रेनाइट सिटी में दो जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। दोनों सुपर ह्यूमंस थे। उनकी ताकत से डरकर आसपास के लोग उनका घर जला देते हैं। उस आग में जलकर दोनों के माता पिता मर जाते हैं, पर दोनों भाई जिंदा बच जाते हैं। माता पिता के मरने के बाद एक भाई समैरिटन सच्चाई का रास्ता चुनता है, तो दूसरा भाई नेमेसिस बुराई का रास्ता चुनता है। क्योंकि लोगों ने नेमेसिस का घर जला दिया था, इस बात से गुस्सा होकर नेमेसिस पावर प्लांट को उड़ाकर पूरे शहर को जलाने का प्लान बनाता है। दूसरा भाई समैरिटन उसे रोकता है, पर नेमेसिस नहीं मानता। अब दोनों भाइयों में युद्ध शुरू हो जाता है। इनकी भयंकर लड़ाई के चलते वहां पर आग लग जाती है और दोनों भाई उस रात उस आग में जलकर मर जाते हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि उस रात सिर्फ नेमेसिस मरा था, समैरिटन आज भी जिंदा है। वो अपनी पहचान छुपाकर हम लोगों के ही बीच में कहीं रह रहा है, बिल्कुल आम आदमी बनकर। जहां भी अत्याचार दिखाई देता है, उसे रोकने के लिए वो पहुंच जाता है। अब 25 साल बाद हम देखते हैं कि एक 13 साल का बच्चा सैम, जो कि अपनी माँ के साथ किराए के घर पर रहता है। घर में पैसों की कमी है। इसी कमी के चलते सैम शहर की एक खूंखार गैंग को ज्वाइन कर लेता है। सैम छोटी मोटी चोरियों में उनकी मदद कर देता है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस खूंखार गैंग का मालिक है साइरस। एक दिन बच्चे सैम की बहादुरी से खुश होकर साइरस उसे $100 का इनाम भी देता है। पर उस बच्चे की तरक्की गैंग के कुछ लोगों को खटकने लगती है। वो सैम को घेर कर मारने पीटने लगते हैं। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और गैंग के लोगों को उठा उठा कर फेंकने लगता है। इस बूढ़े आदमी के अंदर बेशुमार ताकत थी। इस ताकत को देखकर सैम को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी समैरिटन ही है। अब सैम इस आदमी पर नजर रखने लगता है। ये बूढ़ा आदमी कूड़ा उठाने का काम करता है। सैम उस पर नजर रखता है। ये बात उस बूढ़े आदमी को पता चल जाती है और वो उसकी माँ को जाकर कंप्लेंट करता है। पर सैम पीछा कहाँ छोड़ने वाला था और एक दिन रास्ते में रोककर पूछ ही लेता है कि आप समैरिटन ही हो ना। वहीं पास में खड़ी एक कार में गैंग के कुछ लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक बताता है कि सामने खड़े बूढ़े आदमी ने मुझे बहुत मारा था। मौका पाकर गैंग के लोग गाड़ी को पूरी तेजी से भगाकर लाते हैं और बूढ़े आदमी को कुचल कर निकल जाते हैं। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि देखकर लगता है कि बूढ़े आदमी के शरीर की सभी हड्डियां टूट गई होंगी। सैम घबराकर रोने लग जाता है, पर कुछ ही सेकंड के बाद वो बूढ़ा आदमी होश में आ जाता है। उसके शरीर की हड्डियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। यह देखकर सैम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने सही सोचा था, ये आदमी तो सच में समैरिटन ही निकला। वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी कमजोरी बताता है और कहता है कि चोट लगने पर उसके शरीर में गर्मी हो जाती है और अगर वक्त रहते शरीर को ठंडा ना किया जाए तो उसका दिल भी फट सकता है। धीरे धीरे सैम और उस बूढ़े आदमी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गैंग का मालिक साइरस सड़क पर दंगे करने लगता है। वो लोगों से कहता है कि दुनिया बड़ी मतलबी है, इसलिए जो भी चाहिए उसे छीन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साइरस के बात करने का अंदाज बिल्कुल नेमेसिस जैसा ही था, इसलिए वहां के लोग साइरस को नेमेसिस कहकर पुकारने लगते हैं। फिर एक दिन गैंग के लोगों की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो उसे देखकर भाग जाते हैं। सभी हैरान हैं कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी ये आदमी आखिर जिंदा बचा कैसे। जब ये बात साइरस के पास पहुंचती है तो वो भी हैरान हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसके पास लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में गैंग के लोग उस बूढ़े आदमी को घेर लेते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो साथ चलने से मना कर देता है और गुस्से में आकर गैंग के लोग उस पर गोली चलानी शुरू कर देते हैं। पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सबको मारने पीटने लगता है। आसपास के लोग जब इस कारनामे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में ये बूढ़ा आदमी हर न्यूज चैनल पर दिखाई देने लगता है। जब साइरस इस वीडियो को देखता है तो सिर्फ इतना कहता है, समैरिटन के मरने का वक्त आ गया है। गैंग का एक आदमी बताता है कि ये बूढ़ा आदमी उस बच्चे सैम से बहुत प्यार करता है। साइरस उस बच्चे के घर जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। सैम की माँ पूरी बात समैरिटन को बताती है। गुस्से में आकर वो अपना ट्रक निकालता है और पूरा ट्रक हथियारों से भरकर साइरस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कुछ ही देर में वो गैंग के सभी लोगों को मार देता है। तभी वहां पर आग लग जाती है और गर्मी बढ़ने की वजह से समैरिटन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर साइरस उस पर हथौड़े से वार करने लगता है और बार बार उससे कहता है कि अपने भाई नेमेसिस को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती की। तुझे क्या लगता है तू कोई हीरो है? इसी बीच वो बूढ़ा आदमी साइरस का हथौड़ा पकड़ लेता है और कहता है, मैं हीरो नहीं विलन हूँ, मैं समैरिटन नहीं नेमेसिस हूँ। उस रात नेमेसिस नहीं बल्कि समैरिटन की मौत हुई थी। अपने सामने नेमेसिस को देखकर साइरस घबरा जाता है और कुछ ही देर में नेमेसिस साइरस को मार देता है, पर गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो खुद भी वहीं गिर जाता है। तभी सैम एक पाइप तोड़ देता है और उसका सारा पानी नेमेसिस के शरीर के ऊपर गिरता है। उसे होश आ जाता है और वो उस बच्चे को वहां से बाहर सेफ जगह पर ले आता है। सारी मीडिया इस कारनामे को देख लेती है। जब मीडिया वाले सैम से पूछते हैं कि क्या तुम्हें बचाने वाला समैरिटन ही था, तो सैम हाँ में सर हिला देता है। वहीं दूर खड़ा नेमेसिस ये सब बातें सुन रहा होता है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।